Amit Shah is the most incompetent home minister in independent India. Manipur happened, Delhi riots 2020 happened, Pahalgam happened, Pulwama happened. The country is in utter chaos. The home minister goes to Bihar and other places and openly says that Bangladeshis are coming in. हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे। वेलकम टू आपकी खबर है राजनीति। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद शुरू हुए पॉलिटिकल स्टॉर्म की। एक तरफ देश की राजधानी में धमाके होने के बाद लोगों में गुस्सा और डर है, तो वहीं दूसरी तरफ इस ब्लास्ट को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। कर्नाटक के मिनिस्टर और कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे ने इस मुद्दे पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को डायरेक्टली टारगेट किया है। खड़गे ने कहा, किसी और देश में अगर ऐसा होता तो होम मिनिस्टर अब तक रिजाइन कर चुके होते। तो आखिर क्या बोला प्रियांक खड़गे ने? क्या सच में दिल्ली ब्लास्ट के लिए सरकार जिम्मेदार है? और बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आया? आज हम इस पूरी कहानी को डिटेल में समझें। सबसे पहले बात करते हैं उस इंसिडेंट की जिसने देश को हिला दिया। दिल्ली की एक भीड़ भाड़ वाले एरिया में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई। पुलिस और एटीएस की टीम तुरंत स्पॉट पर पहुंच गई। एरिया को कॉर्डन कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये ब्लास्ट किसी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट के थ्रू हुआ। एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दोनों ही मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन ब्लास्ट होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर क्वेश्चंस उठने लगे कि अगर देश की कैपिटल में ऐसे धमाके हो सकते हैं तो आम जनता कितनी सेफ है। इसी बीच कर्नाटक के मिनिस्टर और कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा, होम मिनिस्टर अमित शाह देश के सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स में से एक है। अगर उनकी वॉच में देश की राजधानी में ब्लास्ट होता है तो उन्हें तुरंत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी और देश में अगर ऐसा होता तो होम मिनिस्टर कब का रिजाइन कर चुका होता। प्रियांक खड़गे ने ये नहीं प्रियांक खड़गे यही नहीं रुके। उन्होंने अमित शाह पर यह भी आरोप लगाया कि वो हर रैली में जाके ये बोलते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, देश के अंदर आतंक फैला रहे हैं। खड़गे ने पूछा, अगर आपको पता है कौन घुसपैठ कर रहा है तो फिर क्यों नहीं रोक रहे हैं? आखिर जिम्मेदार कौन है? खड़गे के इस स्टेटमेंट ने तुरंत पॉलिटिकल सर्कल्स में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर उनके बयान के क्लिप्स वायरल होने लगे हैं। कांग्रेस सपोर्टर्स ने उनका सपोर्ट किया है, लेकिन बीजेपी ने इसे इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट बताया। पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे देश में बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि अमित शाह हर छोटी बात पर अपोजिशन को एंटी नेशनल कह देते हैं, लेकिन जब देश के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच होता है तब वो खुद जवाब नहीं देते। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रियांक खड़गे ने सही सवाल उठाया। अगर होम मिनिस्टर देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार हैं तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले ब्लेम गेम स्टार्ट करना सही नहीं है। इस ब्लास्ट ने एक बार फिर ये सवाल उठाया है, क्या हमारी नेशनल कैपिटल इतनी सिक्योर है जितना हमें लगता है? और क्या पॉलिटिकल ब्लेम गेम करने से ग्राउंड रियलिटी बदलेगी? प्रियांक खड़गे का ये स्टेटमेंट सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, बल्कि कांग्रेस के एक लार्जर नैरेटिव का पार्ट है। पार्टी लगातार मोदी सरकार पर अटैक कर रही है कि वो सिक्योरिटी और गवर्नेंस के मामले में ओनली तक नॉन रिएक्शन करती है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस बस पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, जबकि ग्राउंड पर एजेंसीज पूरी तरह एक्टिव है। तो दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बार फिर देश में सिक्योरिटी वर्सेस पॉलिटिक्स का डिबेट शुरू हो गया है। प्रियांक खड़गे का होम मिनिस्टर शुड रिजाइन वाला स्टेटमेंट सरकार के लिए एक नया पॉलिटिकल हेडेक बन गया है। अब देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या नया खुलासा होता है और क्या अमित शाह इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं। आपका क्या कहना है? क्या प्रियांक खड़गे का ये बयान जस्टिफाइड था या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।